हैं, मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ते बनाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। अगर जेब में वजन नहीं है ना तो रिश्तों में वजन आने में समय लगता है। मैं आपको कहूं, गरीबी एक बदनसीबी का सर्टिफिकेट है। गरीबी बदनसीबी, बहुत निर्धनता जीवन को परिवर्तित कर देती है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, जिसके पास भोजन है उसके पास भूख नहीं है, और जिसके पास भूख है उसको समय समय पर भोजन नहीं मिल रहा है। जिसके पास घर है उसके पास घर में रहने के लिए वक्त नहीं है, और जिसके पास वक्त है उसके पास छत ही नहीं है। हाँ, कई लोग जिसके पास खाने के लिए खूब है वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते और कहते, डॉक्टर साहब ऐसी दवा दो कि मेरे बच्चे को भूख लगे, क्योंकि उसके पास भोजन कराने के लिए है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी माता पिता हैं जो ये डरते रहते हैं कि कहीं बच्चा आकर ये ना कह दे कि माँ मुझे भूख लगी है। अगर ये कह देगा तो मैं इसे खिलाऊंगी क्या। मैया सुशीला का जीवन उसी प्रकार से है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह भोजन मिले तो शाम को मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पानी बरसता है ना तो पानी बाहर नहीं जाता, मैया सुशीला के घर में आता है। एक दिन छोटे छोटे बच्चे पेट को दबा करके बैठे थे। मैया सुशीला ने कहा, पुत्र पेट को दबा कर क्यों बैठे हो। बच्चों ने कहा, माँ बड़ी जोर से भूख लगी है। और एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बस अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। उसके लिए अगर उसको दूसरी के घर भिक्षा भी मांगना पड़े ना तो मांगती, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। मैया सुशीला ने कहा, पुत्र जल पी लो, ज्यादा भूख लगी हो तो पानी भी नहीं पिया जाता, पी नहीं पाओगे। सर्दी का समय था, बच्चे ठिठुर रहे हैं, ठंड के मारे उनका शरीर कांप रहा है, शरीर पर वस्त्र नहीं है। मैया सुशीला का हृदय विचलित हो गया। मैया चूल्हे की राख ला करके शरीर में लगाने लगी, शरीर में लगाया जिससे थोड़ी गर्माहट मिल जाए। इतना अभावपूर्ण जीवन, इतना अभावपूर्ण। लेकिन आपको बताएं, खाने को भोजन नहीं, रहने को छत नहीं। मैया सुशीला ने जो साड़ी पहनी है उसमें 1000 छिद्र हुए हैं, कई जगह से फटी है। पहनने को कपड़े नहीं, सर ढकने को छत नहीं, खाने को भोजन नहीं, लेकिन इसके बाद भी भगवान से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आहा, हमको आपको तनिक सचेत होना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। सुदामा जैसी तो निर्धनता नहीं है जीवन में। हाँ, खाने को भोजन है। आपको मैं निवेदन कर दूं व्यासपीठ से, अगर सर ढकने के लिए छत है, तन ढकने के लिए वस्त्र है, और 3 बार भोजन करने के लिए भोजन है, तो आप इस संसार के सबसे सुखी और धनवान व्यक्ति हैं भैया। अपने आप को मान कर रखिए।
और एक बात कह दूं, अगर सामने भोजन की थाली आवे ना तो जितना निवाला पाइए ना उतनी बार भगवान को धन्यवाद करिए, क्योंकि जो सुख आपको मिल रहा है शायद वो सुख न जाने कितनों को नहीं मिल रहा होगा। इसलिए भोजन करते समय भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद करना चाहिए। मैया सुशीला ने देखा बच्चे व्याकुल हैं, माँ भगवान के पास गई और निवेदन करती हैं, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। प्रभु मेरा जीवन दुखों के अश्रु से भरा पड़ा है, आप कृपा करिए। सुशीला मैया भगवान से प्रार्थना करती हैं, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से भीगा ये दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम, थोड़ी सी खुशी प्रार्थना करो सब दे दो प्रभु, सारे जमाने के वालिद हो तुम, आंसुओं से भाव से करताल करके हरि शरणम मम। आहा। एक बार जो तेरे दर आए, एक बार जो तेरे
हड़ताल करते हुए माधव। कि मालिक हो तुम और मुझे भूखा रख या रोटी दे, मुझे भूखा रख या रोटी दे। क्यों? मैं पंछी हूँ दाने कि मालिक हो तुम, आंसू से है भीगा ये दामन मेरा। मैया सुशीला भगवान से प्रार्थना करती है, हे नाथ कृपा करिए। इधर भगवान की कृपा भई। एक दिन भगवान मन ही मन में सोचने लगे, सुदामा मेरे पास नहीं आएगा, मैं ही सुदामा के पास जाऊं। क्यों?
बड़ी सुंदर यहाँ पर श्लोक की पहली पंक्ति, कृष्ण शीर सखा कृष्ण। सुदामा भगवान के मित्र नहीं है, भगवान के मित्र सुदामा जी हैं, और इन दोनों में बड़ा अंतर है। एक बात आपको कह दूं, दुनिया में और रिश्ते थोड़ा कम भी रहे चल जाएगा, लेकिन एक सच्चा मित्र होना बहुत जरूरी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा तिजोरियां उनकी नहीं भरी होती जिनकी संपत्ति से भरी हो, तिजोरियां तो उनकी भरी होती है जिनके जीवन में संपत्ति से ज्यादा संबंध का धन हो, मित्रता का धन हो, वो सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है। और एक बात बता दूं, किसी समृद्धशाली व्यक्ति से आपने संबंध बनाया तो बहुत बड़ा काम नहीं किया, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाइए जिसको आपकी जरूरत है। भगवान कृष्ण ने जब सुदामा जी के सम्मुख सांदीपनी ऋषि के आश्रम में मित्रता का प्रस्ताव रखा तो सुदामा जी ने यही कहा, कृष्ण मित्रता बराबरी से की जाती है। जीवन में अगर कभी, अब जो गई हैं यहां से उठ करके उनको अंदर मत आने दीजिएगा, पीछे बैठेंगे, प्रवेश निषेध है। बाबू बैठ जाओ सोफे पर, आने मत देना, सोफे पर बैठो और आने मत देना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान ने मित्रता का प्रस्ताव रखा तो भगवान ने, सुदामा ने यही कहा कि कृष्ण मित्रता बराबरी की जाती है। अगर जीवन में कभी किसी की आवश्यकता पड़ जाए तो एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता कर सके, परंतु सुदामा इस योग्य नहीं है। कृष्ण कभी मेरी जरूरत पड़ी भाई तो मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, उस समय मेरी मित्रता फीकी पड़ जाएगी। तूने कभी मेरी मित्रता की परीक्षा ली तो शायद सुदामा विफल हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। भगवान कहते, मित्र मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुमसे कभी मित्रता की परीक्षा नहीं लूंगा। आहा, दो मित्र थे, आपस में बड़ा प्रेम था। एक धनवान था, दूसरा थोड़ा निर्धन था। जो निर्धन था ना, उसके घर में आग लग गई, उसका पूरा घर धू धू करके जलने लगा। बहुत प्रयास किया, कुछ कुछ वस्तु को बचाने के लिए अपने आप को संभालता रहा, कुछ कुछ वस्तु को बचाया। जब उसके मित्र को पता चला कि मेरे मित्र के घर में आग लग गई, उसने अपना कार्यभार छोड़ा, अपने मित्र से मिलने के लिए गया। जिसके घर में आग लगी थी वो अब तक नहीं रोया था, लेकिन जैसे अपने मित्र को देखा, फूट फूट कर रोते हुए अपने मित्र के गले से लग गया, हृदय से लगा लिया, गले लगकर रोने लगा। और जिसके घर में आग लगी थी उसने कहा, भाई जल गया। उसके मित्र ने पूछा, क्या क्या जल गया? जिसके घर में आग लगी तो उसने रो करके कहा, घर का हर सामान जल गया, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। उसके मित्र ने कहा, घर का सामान जला तो सिर्फ तेरा जला, अगर तू बचा है तो फिर मेरा जला ही क्या है? मेरी संपत्ति तुझसे शुरू और तुझसे ही खत्म। ये संबंध है, जो संपत्ति को देखकर बनाया जाए वो संबंध नहीं है, जो विपत्ति को देख करके बनाया जाए वो संबंध है। मित्रता का मतलब संपत्ति का बंटवारा करना नहीं है, मित्रता का मतलब विपत्ति का बंटवारा करना है प्यारे, विपत्ति का बंटवारा करना है। ये संबंध का सूत्र है। भगवान कृष्ण और सुदामा जी बचपन के सखा थे।
आज तो इन पांचों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान करे आप पांचों की मित्रता जीवन पर्यंत बनी रहे। जब भी किसी के जीवन में भगवान न करे दुख आए, और दुख आए तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ बना रहे, ऐसी रघुनाथ जी कृपा करें। व्यासपीठ से बहुत आशीर्वाद आप पांचों के लिए। मैं आपको निवेदन करूं, एक दिन सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान भ्रमण कर रहे थे। सुदामा जी ने कहा लाला भूख लगी है। कन्हैया भूख लगी है। अमरूद का वृक्ष था, उस अमरूद के वृक्ष पर भगवान चढ़े, 4 अमरूद का फल तोड़ा, 2 सुदामा जी को दिया, 2 स्वयं लिया। सुदामा जी अमरूद के फल को खाने लगे। पहला खाया, चखा, जल्दी जल्दी खाने लगे। बोले लाला बड़ी जोर की भूख लगी है, एक और दे दे। भगवान ने अपने हिस्से से एक और दे दिया। 3 अमरूद खा गए सुदामा जी, चौथा बचा था। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये भी मुझे दे दे। भगवान ने कहा बावड़ा हो गया क्या तू, सब तू ही खा लेगा? अरे एक तो मेरे लिए छोड़ दे, कम से कम चख तो लूं। और जैसे सुदामा जी के हाथ से भगवान ने अमरूद लेकर के चखा, वो इतना कड़वा था, इतना कड़वा था कि भगवान से खाया नहीं गया। भगवान ने उसको उगल दिया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बोले सुदामा इतने कड़वे अमरूद को तुम 3 खा गए और चौथा भी खाने जा रहे थे, मुझे इस कड़वे अमरूद को चखने भी नहीं दे रहे थे। सुदामा जी ने कहा एक मित्र के होते हुए दूसरे मित्र के जीवन में अगर कड़वाहट आवे तो मित्र होना व्यर्थ है, और मेरे रहते हुए तेरे जीवन में कड़वाहट आवे मेरा रहना व्यर्थ है। ऐसी श्री सुदामा जी महाराज जो त्याग, समर्पण, प्रेम की प्रतिमूर्ति है। सुदामा जी निर्धन है। क्यों निर्धन है इसकी भी कथा आती है। कई लोग कहते हैं सुदामा जी ने भगवान से चोरी करी इसलिए निर्धन हो गए, चुरा कर चना खाया इसलिए निर्धन हो गए। आप दर्शन करो, अगर सुदामा जी ने चोरी की होती, भगवान से छल किया होता, कपट किया होता, तो क्या भगवान सुदामा के चरण को धोते? कहिए। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट मुझे प्रिय नहीं है। तो अगर छल कपट करने वाले सुदामा के चरण को भगवान धोए तो दुनिया माला छोड़ देगी और चोरी करना शुरू कर देगी। सुदामा जी निर्धन क्यों भये इसके पीछे भी कथा आती है। क्यों भये? और एक बात बता दूं, सुदामा जी ने जीवन पर्यंत भिक्षा नहीं मांगा। सुदामा जी ने, सुशीला जी मांगती थी, लेकिन सुदामा जी ने जीवन पर्यंत भिक्षा नहीं मांगा। नगर में ही नहीं, जगदीश से भी नहीं मांगा, भगवान से भी नहीं मांगा। दर्शन करेंगे आगे आप। सुदामा जी निर्धन क्यों भये?